तो एक बार मैं बोली थी कि दीदी मुझसे तो शायद नहीं होगा बेचना, आप ही बेचिएगा। मैं अंदर में जो कुछ काम है, बर्तन वगैरह धोना, वो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं बेच पाऊंगी, नहीं खड़ा हो पाऊंगी। मुझे बहुत लाज लगता है, मुझे बहुत शर्म आता है दीदी, मैं कभी नहीं की हूँ। इस तरह से मैं अपनी जेठानी जी को बोली थी। आज देखिए, आज मैं फुचका बेच रही हूँ, वो भी रांची शहर में। तो आप लोग भी कर सकते हैं। किसी का कमेंट आया था कि दीदी मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी शर्म आता है आपकी तरह। स्पेशली वीडियो बनाई हूँ ताकि आप सभी को मैं थैंक यू बोल सकूँ, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना हिम्मत देने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। गाइस ये वीडियो मैं स्पेशली आप सभी के लिए शूट कर रही हूँ। आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं एक छोटा सा दुकान खोल चुकी हूँ, फुचका दुकान। इसमें कम पैसा लगा, इसीलिए इसको खोले हैं। इसी वीडियो में बताऊंगी कितना खर्चा हुआ, नहीं हुआ। अभी भी खर्चा हो ही रहा है, बहुत कुछ सामान अभी मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर मैनेज करूंगी। आप सभी मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं फुचका बेचने वाला, उसमें आप सभी इतना अच्छा अच्छा कमेंट किए हैं। मैं अभी आई हूँ काम करके, मतलब फुचका बेच करके, उसके बाद आ करके इत्मीनान से मैं सारा कमेंट पढ़ी हूँ। एक जन का भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। मुझे आप सभी पर भरोसा तो है, लेकिन कभी कभी ना नेगेटिव कमेंट आता है, उस समय मेरा भरोसा डगमगा जाता है कि बहुत सारे लोग ताना भी मारते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं और बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। मुझे ये ताना मिल सकता था कि एमए तक पढ़ाई की और देखो फुचका दुकान खोली है। इस तरह से लोग जो है बहुत कोई ताना मारते हैं। अगर मैं गलती करती हूँ और बड़े मुझे डांटते हैं, समझाते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता है उतना, लेकिन जब लोग ताना मारते हैं ना गाइस, सच में बहुत चुभता है, बहुत बुरा लगता है। ताना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आप सभी भी बोलते हैं, मुझे समझाते हैं कि ये चीज करो, ये अच्छा है, वो चीज करो, वो अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सचमुच में मुझे गाइड का बहुत जरूरत है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ करना भी चाहती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ, बीच में अटक जाती हूँ। पैसा की वजह से झेलना तो पड़ा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप सभी का कमेंट पढ़ करके। एक जन का भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। मेरा और मेरे हस्बैंड जी का डिसीजन से सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दिए हैं, बहुत सारा दुआ दिए हैं, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप सभी मेरे ऊपर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सारा चीज बता चुकी हूँ, मेरा सिचुएशन क्या है, कैसे हालात हैं, सारा चीज आप सभी जानते हैं। फिर भी इतना सपोर्ट करते हैं आप सभी, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का पॉजिटिव कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देता है। सच में मैं ये नहीं कर पाती। बहुतों का कमेंट आया था कि आप अपना ही दुकान चलाइए, मुझे लगा करना चाहिए, और मैं और मेरे पतिदेव सोच रहे थे, लेकिन मैं बहुत लजाती हूँ, बहुत शर्माता है इस तरह से कहीं पर बेचना। कभी मायके में नहीं किए हैं। माँ लोग ही करती थी, दातुन पताई बेचती थी। खुखड़ी का सीजन में खुखड़ी, रुगड़ा का सीजन में रुगड़ा, या जो चीज भी बेचना हुआ माँ लोग ही करती थी। बोरा बोरा मणुआ बेचना, बोरा बोरा धान बेचना, वो सब बहुत ज्यादा नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत की हूँ। अदरवाइज बाजार में खड़ा होकर कुछ बेचना वैसा मैं आज तक अपने मायके में नहीं की हूँ, और मुझे बहुत शर्म आता है। लेकिन अभी 3 दिन हुआ है दुकान लगाई हूँ, धीरे धीरे हिम्मत मिल रहा है, धीरे धीरे सिर उठा करके चलना सीख रही हूँ, कदम से कदम मिला करके चलना सीख रही हूँ। बहुत शर्म लगता है गाइस, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा शायद। सचमुच गाइस, आप सभी का पॉजिटिव कमेंट ना सच में दिल को छू लेता है। आप सभी में से किसी किसी का कमेंट आया है कि नेगेटिव कमेंट आता है उसको इग्नोर कीजिएगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सभी को भी अच्छा लगेगा एक दिन जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी, तो आप सभी को भी खुशी महसूस होगा। आई होप सो। बहुत लोग तो जलते हैं, मेरे ऑडियंस ऐसे नहीं होंगे शायद। मेरे पति बोल रहे थे कि तुम बिरयानी बनाओ, चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी बनाओ और वो
बेचो। पसंद तो आया, लेकिन मैं बोली कि उसमें खर्चा ज्यादा है, वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मान लिया नहीं बेचाया तो उतना बिरयानी का क्या करेंगे, और बिरयानी चावल तो महंगा आता है ना। मैं बोली कि वो नहीं करेंगे, इसीलिए मेरा दिमाग में आया फुचका ही चलाते हैं, फुचका ही बेचते हैं। इसमें भी मेहनत तो बहुत है और खर्चा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मसाला वगैरह अगर एक बार खरीदते हैं तो कम से कम 5-6 दिन तो चल ही जाएगा। सूजी आटा वगैरह खर्चा है, तेल खर्चा है, तेल हाँ खर्चा होता है। इसी वीडियो में मैं रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ, कैसे क्रिस्पी बनाती हूँ, जरूर शेयर करूंगी, ताकि मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो लोग अपने क्षेत्र में ये सब करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना पैर में खड़ा होना बहुत जरूरी है। भले ही पति कितना ही क्यों ना कमाता हो, अपने से पैसा कमा करके फिर उसको खर्च करने का मजा ही कुछ और है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रोज दिन एक ही स्वाद में बनाने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन मसाला वगैरह थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। तो आप सभी मेरे दुकान में आइएगा तो बोलिएगा कि गांव की गौरी ये कम है वो कम है, मैं जरूर मैनेज करने का प्रयास करूंगी। घर में भी हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी मिर्चा तेज हुआ, कभी नमक तेज हुआ, कभी तो नमक ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, होता है ना। तो उसी तरह हम लोग भी फुचका बेचते हैं तो कभी कभी कुछ मसाला तेज हुआ, कभी तीखा तेज हुआ, इस तरह से हो जाता है। हम सभी का खान पान भी अलग होता है, किसी को ज्यादा तीखा पसंद है, किसी को कम तीखा पसंद है, इस तरह से होता है। तो वो अपना चॉइस है, इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। एकदम परफेक्ट कैसे परफेक्ट मैं बनाऊं बताइए आप सभी। बाकी किसी का कमेंट आया है फुचका में आप कच्चा चना डालिएगा, तो आज मैं फुलाई हूँ कच्चा चना, कल से कच्चा चना भी मिलाऊंगी। फुचका वाला जो आलू मसाला है उसमें कच्चा चना भी डालूंगी। और क्या क्या कर सकती हूँ आप सभी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। एक बार मैं बोली थी कि दीदी मुझसे तो शायद नहीं होगा बेचना, आप ही बेचिएगा। मैं अंदर में जो कुछ काम है बर्तन वगैरह धोना वो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं बेच पाऊंगी, नहीं खड़ा हो पाऊंगी। मुझे बहुत लाज लगता है, मुझे बहुत शर्म आता है। दीदी मैं कभी नहीं की हूँ, इस तरह से मैं अपनी जेठानी जी को बोली थी। लेकिन आज देखिए, आज मैं फुचका बेच रही हूँ, वो भी रांची शहर में। तो आप लोग भी कर सकते हैं। किसी का कमेंट आया था कि दीदी मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी शर्म आता है आपकी तरह। उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप शुरू कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं करना है, आप यही सोचिए कि कल भी दुकान लगाना है, परसों भी लगाना है, तो उस तरह से तैयारी कीजिए और लगाइए। इसमें शर्म का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भूख भी लगती है, और जब भूख लगती है ना तो शर्म भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, सिर्फ भूख लगती है। खाना चाहिए, किसी तरह खाना मिल जाए, कुछ भी खाना मिल जाए, बासी तो बासी खा लेंगे, इस तरह से होता है जब भूख लगता है। और हम लोग कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए ही ना। वही चीज दिमाग में रखिए कि मुझे अपने पेट के लिए कमाना है। अभी जिस हालात में है उस हालात से मुझे उभरना है, उस हालात को पीछे छोड़ना है, आगे जाना है, तरक्की करना है, यही दिमाग में रखिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी का कमेंट पढ़ करके। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप सभी का कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रही हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब से मैं पॉजिटिव कमेंट जो आएंगे उसी का मैं रिप्लाई करूंगी, और नेगेटिव कमेंट को पीछे छोड़ूंगी। नेगेटिव कमेंट पढ़ूंगी ना तो फिर दिमाग खराब होगा, और आप सभी को पता है दिमाग खराब होता है तो मेरा सिर दर्द देता है, जो कि ठीक ही नहीं होता है जब तक कि मैं दवाई नहीं खाती हूँ। मेरे से जो छोटे हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार रहेगा, ढेर सारा आशीर्वाद रहेगा, और मेरे से जो बड़े हैं वे मुझे आशीर्वाद दीजिए, हिम्मत दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे आप सभी के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। प्रे कीजिए अच्छे से सब चले और मैं स्वस्थ रहूं, ताकि मैं दुकान लगा पाऊं। मेरे परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि जिस दलदल में मेरे परिवार वाले लोग हैं उस दलदल से वे लोग निकल सके और अच्छा जिंदगी जिए। बहुत बुरा लगता है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, रोना आ जाएगा। स्पेशली वीडियो बनाई हूँ ताकि आप सभी को मैं थैंक यू बोल सकूं, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना हिम्मत देने के लिए। ऐसे ही आप सभी मेरे ऊपर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, बाय एवरीवन।